हमारा ए वाला हो गया सिमिलैरिटी। नाउ वी विल लुक एट एस एस एस। तो जैसे कि मान लो ये एक ट्राइंगल है ए बी सी एंड ये ट्राइंगल है डी ई एफ। तो इसमें एस 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 में क्या होता है, हमें दिया होता है ये साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो सेम है। हमें दिया होता है ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। ये गिवन है। ये जब गिवन है और हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल्स इक्वल है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये हमें प्रूफ करना है और ये हमें गिवन है। साइड्स हमें दिया है सेम रेशियो में है। अगर हम एंगल से प्रूफ कर देंगे तो हम प्रूफ कर देंगे कि ये क्या है, ये एक सिमिलर ट्राइंगल है। हमें इनको सिमिलर प्रूफ करना है। हमें सिर्फ ये दिया है। अच्छा, हमें ये दिया एस एस एस, तो इससे हम प्रूफ कर सकते हैं। अब कैसे प्रूफ करेंगे, हमको ये प्रूफ करना है ए इज इक्वल टू डी, बी इज इक्वल टू ई, सी इज इक्वल टू एफ। ये तीन चीजें हमें प्रूफ करनी है। कैसे प्रूफ करेंगे, जिस तरह हमने पिछली बार किया था, ये मान लो x है ए बी, तो यहाँ पे ए बी जितना आप खींच लो, इसको p मान लो, या जैसे पिछली बार लिया था हमने वैसे मान लेते हैं g। ठीक है g। और अब हम इसको एक पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से पैरेलल। डबल लाइंस नहीं यूज करते क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी हमें। तो ये साइड्स दी हुई हैं, साइड भी हमें रेशियो दिया हुआ है, ऐसे नहीं कि इक्वल है। तो वो मैंने गलत ड्रॉ किया, बट उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। सेम रेशियो में दी हुई है। हमने यहाँ एक पॉइंट खींचा और हमने कह दिया ये एक पैरेलल ड्रॉ कर दिया। अब जब पैरेलल ड्रॉ किया तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी ये एंगल होगा, मान लो वैसे ये अभी नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये जो भी एंगल है, मान लो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ठीक है। अब ये जब पैरेलल ड्रॉ किया, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ठीक है। सेम ड्रॉ कर दिया हमने। इतना हमने इधर खींच के ड्रॉ कर दिया और एक पैरेलल ड्रॉ कर दिया। इतना, ये कंस्ट्रक्शन मैंने पिछली बार भी की थी, वही हमें रिपीट। पैरेलल ड्रॉ कर दिया। अब पैरेलल ड्रॉ किया तो ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ये कट रहा है, तो ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो ये भी बीटा होगा, ये भी गामा होगा। तो ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये एंगल तो है ही। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये एंगल और ये एंगल सेम है। आप इसको दो ट्राइंगल्स की तरह देखो। ये है ट्राइंगल डीजीएच, ट्राइंगल डीजीएच इज सिमिलर। और ये एक देख लो, ये एक ट्राइंगल है डीईएफ, ट्राइंगल डीईएफ। ये एक ट्राइंगल है, ये और ये। इस ट्राइंगल में और ये जो बड़ा ट्राइंगल में, ये दो एंगल सेम है। जब दो एंगल सेम होते हैं हम क्या कहते हैं, दोनों सिमिलर है। तो हम ये कह सकते हैं ये ट्राइंगल डी जी एच इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, क्योंकि बाय ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी से, ए सिमिलैरिटी। ये हमने प्रूफ कर दिया था पिछली बार, तो अब हम ये यूज कर सकते हैं। अब जब हमने यूज कर दिया ए सिमिलैरिटी से, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो मैं कह सकता हूं डी जी बाय डी ई इज इक्वल टू जी एच अपॉन ई एफ इज इक्वल टू डी एच अपॉन डी एफ। ये मैंने निकाल लिया इधर सिमिलैरिटी से। अब ये देखो, डी जी इज इक्वल टू ए बी, ये हमने निकाला था, तो डी जी को चेंज कर दो। तो अब बहुत सिंपल हो गया, हमें ये गिवन है, हमने ये भी निकाल लिया। अब देखो ए बी बाई डी इधर भी है, ए बी बाई डी ई इधर भी है। जब सारे रेशियो सेम है तो मैं कह सकता हूँ दिस इज इक्वल टू दिस, जी एच बाई ई एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ।
अब ई एफ दोनों हो गया, तो ई एफ कट गया, जी एच इज इक्वल टू बी सी, तो जी एच इज इक्वल टू बी सी। अगर ये y है तो ये भी y है। सिमिलरली डी एच बाई डी एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ कट गया, डी एच इज इक्वल टू ए सी, डी एच इज इक्वल टू ए सी। ये z है तो ये भी z है। तो आप ये देखो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, ठीक है। अब मैंने डी जी एच में कह दिया, डी जी एच और ए बी सी को अगर आप देखोगे, ये x है, ये x है, ये y है, ये y है, ये z है, ये z है। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी वाली कंडीशन से क्या मैं कह सकता हूं, ट्राइंगल डी जी एच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी जी तो ए बी सी बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस। इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंस वाली कंडीशन भी पता होनी चाहिए। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंस से आपको निकल आया डी जी एच बाई ए बी सी। अब जब अगर ट्राइंगल डी जी एच इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ और डी जी एच इज कॉन्ग्रुएंट सेम एज ट्राइंगल ए बी सी, तो बस मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। सिंपल, काफी इजी प्रूफ है इसका। चीज वही करनी है, इतना सा आपको साइड यहाँ खींच दो और एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दो इसके, उसके बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से आप निकाल सकते हो, फिर सिमिलैरिटी प्रूफ करके आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो अगर ये सिमिलर है और ये कॉन्ग्रुएंट है एबीसी के, तो एबीसी ऑब्वियसली सिमिलर ही होगा। तो अब जब ये दोनों सिमिलर हैं, तो सिमिलर हमने प्रूफ कर दिया, तो हम ये एंगल से प्रूफ कर ही देंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। वो तो हम प्रूफ कर ही देंगे। एक बार सिमिलर है तो हमें ये सब पता चल जाता है, साइड्स आर इन सेम रेशियो, वो तो पहले से दिया हुआ था, एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल्स आर इक्वल। तो काफी इजी सा प्रूफ है। इसमें बस दो चीजें आपको यूज करनी है, ए सिमिलैरिटी जिसका प्रूफ हम पहले कर चुके हैं, एंड एस 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 कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस में भी आपको थोड़ी बहुत चीजें याद रहनी चाहिए, जैसे एस 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 होता है, ए एस ए होता है, एस ए एस होता है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए थोड़ा, टू बी एबल टू सॉल्व ऑल दिस। इसलिए थोड़ा कहते हैं कि रिविजन जरूरी है फॉर कॉन्ग्रुएंस, क्योंकि कहीं कहीं काम आ जाता है कॉन्ग्रुएंस। बट एस 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 इज सिंपलर बिकॉज ए हमने पहले ही प्रूफ कर दिया है। तो ए सिमिलैरिटी के थ्रू हम कह सकते हैं कि इसके दो एंगल इक्वल थे, तो वो दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दैट ट्राइंगल। तो एस 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 भी हो गया आपका। बुक में अगर आप देखेंगे शायद थोड़ा डिफरेंट प्रूफ भी यूज किया होता है, बट बिकॉज यू कैन यूज ए, आई एम यूजिंग द थोड़ा शॉर्टकट एंड द इजियर वे, क्योंकि जब आपने प्रूफ कर ही दिया है तो वाई कॉम्प्लिकेटेड फर्दर ना। अब क्या हो गया, एस ए एस। अब जैसे ट्राइंगल है ए बी सी और ये ट्राइंगल है बड़ा सा डी ई एफ। एस एस क्या होता है, साइड एंगल साइड। तो बेसिकली में भी दिया हुआ है ये साइड और एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल गिवन है, गिवन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, और बीच का एंगल दिया हुआ है। आप ऐसे हमेशा याद रखना, रेशियो ही है। जब भी आप सिमिलैरिटी से आप डील करो, रेशियो, इट्स ऑलवेज रेशियोज। ये मत सोच लेना कि ए बी इज इक्वल टू डी, वो फिर कॉन्ग्रुएंस में चले जाता है। तो रेशियो में क्या दिया हुआ है, ए बी बाई डी, जो भी ए बी है और बाय डी इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। अब इसको कैसे प्रूफ करना है, मान लो इसको एक्स, सेम वही वाला तरीका लेंगे। मान लो इसको एक्स, तो यहाँ पे वही अगेन जी ले लेते हैं यहाँ तक एक्स, और यहाँ से पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं, पैरेलल, ठीक है। इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया। अब क्या है हमारे पास, ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, वो तो चलो बात की बात है। अभी एंगल देख लेते हैं। ये एंगल मान लो अगर अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। ए बी सी भी ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, मैं अल्फा बीटा गामा ले रहा हूँ। अब ये भी पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल लाइन ये, तो ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। अगेन ट्राइंगल डी जी एच
इज सिमिलर टू, अगेन ये वाला ट्राइंगल ले लो और एक बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, इस दोनों में सारे एंगल सेम है, ये तो डी के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, 2 एंगल या 3 एंगल दोनों इक्वल है, तो डी जी एच इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये तो पिछली बार की तरह हमने कर दिया, कोई डिफरेंस नहीं है। अब उसने कहा एस ए एस, मान लो ये y है, ये z है, हमें प्रूफ क्या करना था, टू प्रूफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, हमें प्रूफ करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, और क्या प्रूफ करना है, AB बाय DE इज इक्वल टू BC बाय EF। ये प्रूफ कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अब DGH, अब आप देखो DG बाय DE इज इक्वल टू DH बाय DF इज इक्वल टू DG बाय DE हो गया, वो हो गया। अब ये GH बाय EF, GH बाय EF, गिवन क्या है, AB बाय DE इज इक्वल टू AC बाय DF। ठीक है, तो हमें AB बाय DE, AC बाय DF भी पता है, ये गिवन है। अब आप देखो DG आपका AB के इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ AB बाय DE इज इक्वल टू DH बाय DF इज इक्वल टू GH बाय EF। ये हमें मिल गया। अब मुझे पता है AB बाय DE इज इक्वल टू AC बाय DF, तो AB बाय DE इज इक्वल टू AC बाय DF है, और DH बाय DF भी इक्वल है, तो DH बाय DF इज इक्वल टू AC बाय DF, DF कट गया, DH इज इक्वल टू AC, DH इज इक्वल टू AC, ये Z है तो ये भी Z है। अब आप मुझे एक बात बताओ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D भी दिया हुआ था हमें, ये अल्फा दिया हुआ था, ये X है, ये भी X है, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये Z है, ये भी Z है, तो ऐसे S कॉन्ग्रुएंसी से क्या मैं कह सकता हूँ, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DGH। ये हमें पता चल गया, दिस ट्राइंगल इज सिमिलर कॉन्ग्रुएंट टू DGH। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये ट्राइंगल इसके सिमिलर था, ये इक्वल कॉन्ग्रुएंट है इसके ABC के, तो मैं कह सकता हूँ ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब इक्वल ही हो गए, एग्जैक्टली इक्वल हो गए। अब जब ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है तो ये ट्राइंगल भी इसके सिमिलर होगा, तो बस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF हम प्रूव कर सकते हैं। तो हम लिख लेंगे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। हमें इसका ये भी मिल गया, हमें दिस इज आल्सो डन। ये जब मिल गया तब तो हम कुछ भी प्रूव कर लेंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, AB बाय DE इज इक्वल टू BC बाय EF, सब कुछ निकल आएगा क्योंकि हमें ट्राइंगल मिल गया। तो आप देख रहे हो प्रूफ सारे ये दोनों के बिल्कुल सिमिलर है, तीनों के वैसे सिमिलर है, आपको ये ड्रॉ करना है और फिर एक पैरेलल ड्रॉ कर देना है, एंड देन यू कैन डू द क्वेश्चन योरसेल्फ प्रूविंग वाले। तो आपको ऐसे डिफरेंट चीजें याद नहीं रखनी है। अगर एनसीईआरटी से देखते हो तो उसमें डिफरेंट तरीके बताया कि इसमें ऐसे कर लो, इसमें ये कंस्ट्रक्ट करो, इसमें वो कंस्ट्रक्ट करो। इसमें आपको सीधा करना है, ए बी कंस्ट्रक्ट करना है इधर उतना लेंथ, और बस एक पैरेलल ड्रॉ कर देना है इसके, एंड यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चन, डू द प्रूविंग अकॉर्डिंगली। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये इससे आपका तीनों कंडीशंस भी निकल आए, AA SSS SAS। ये जब कंडीशन निकल है तो आप सिमिलैरिटी भी आपका ऑलमोस्ट हो ही गया है। अभी मेजॉरिटी आपका काम हो ही गया, बाकी तो फिर क्वेश्चन है जो काफ़ी डिफरेंट आते हैं वो आप देख सकते हैं, बट मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट्स इतने तक ही हैं कि सिमिलैरिटी होता क्या है, क्या क्या उसके तरीके होते हैं प्रूफ करने के।